सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मुस्तफा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब इंसान मरने लगता है, जब इंसान को मौत आती है, जब इंसान दुनिया से जाने लगता है, तो उस वक्त उसके पास 5 फरिश्ते आते हैं और 5 फरिश्ते मुख्तलिफ अंदाज में उससे गुफ्तगू करते हैं, मुख्तलिफ मराहिल पर उससे मुखातब होते हैं, उससे बात करते हैं। आइए वो 5 फरिश्तों की सदा क्या है मैं आपके सामने हदीस पाक की रोशनी में पेश करता हूं, जरा तवज्जो करना। याद रखो मेरे भाई, दुनिया में कौन रहा जो हम रहेंगे। ये दुनिया सराय फानी है, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है। ये इबरत की जाहे तमाशा नहीं है। जवानी के गुरूर और घमंड में खुदा के गजब को चैलेंज करने वालों, जवानी के नशे में खुदा के दीन को पीठ के पीछे डालने वालों, एक वक्त वो आएगा जब मौत की तलवार जो इंसान के सर पे लटक रही है, इंसान की रूह और जिस्म में वो जुदाई पैदा करने के लिए आएगी। उस वक्त रोना होगा, उस वक्त पछताना होगा। मौत से कोई नहीं बच सकता। मेरा अल्लाह फरमाता है, ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा। अगर मजबूत किलों में जाकर के छुप जाओगे तो वहां भी तुम्हें मौत आकर के रहेगी। अल्लाह अकबर। मौत ने आना है, हमने आखिरत को भुला दिया, आखिरत को फरामोश किया, इसीलिए गुनाह पर जरी हो गए। झूठ बोलते हैं, झूठ को गुनाह भी नहीं समझते। जराइम करते हैं, जराइम को गुनाह भी नहीं समझते। आइए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुनिए और सोचिए हमें किस घाटी से गुजरना है, किस मंजिल से गुजरना है जिसे मौत कहते हैं। मौत वो कैसी घाटी है, वो कैसी घाटी है, उसका हाल क्या है। आइए पहले तो मैं आपके सामने ये अर्ज करूं कि मौत आती कैसे है, मौत कैसे आती है। लोग समझते हैं इंसान बिस्तर पे पड़ा बड़ा ही सुकून से मर रहा है। मेरे भाइयों अल्लाह अकबर, इतने सुकून से इंसान नहीं जाता जितने सुकून से वो बिस्तर पे पड़ा रहता है। ये अल्लाह की हिकमत है। हाथों से, पैरों से, जबान से मेरा अल्लाह ताकत छीन लेता है। अगर अल्लाह लोगों की ताकत हाथ पैर की न छीने तो जब जानवर ज़बा होता है तो वो किस तरह तड़पता है, उससे ज्यादा इंसान तड़पे। हदीस पाक का मफहूम है, अगर इंसान की ताकत न छीनी जाए मरते वक्त तो इंसान जंगलों में पागलों की तरह फिरता रहे, दौड़ता फिरे। इंसान की कैफियत ये हो। आओ जरा जिस घाटी से गुजरना है जिसे मौत कहते हैं, मुसलमान होकर भी दीन को पीठ के पीछे डाला है, मुसलमान होकर भी अल्लाह के दीन को भुला दिया है, मुसलमान होकर भी आखिरत को फरामोश कर दिया है। आओ आओ अल्लाह अकबर। हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्ने अम्र इब्ने आस रदी अल्लाह ताला अन्हुमा इरशाद फरमाते हैं कि मैंने अपने वालिद हजरत अम्र इब्ने आस से पूछा, बाबा ये बताएं कि इंसान को जब मौत आती है तो मौत के वक्त उसकी कैफियत क्या होती है। तो हजरत अम्र इब्ने आस फरमाते हैं, अल्लाह अकबर, जैसे इंसान जमीन और आसमान को समेट कर इंसान के सीने पे रख दिया जाए तो कितना बोझ महसूस होगा, इस तरह का बोझ इंसान को मौत के वक्त महसूस होता है। अम्र इब्ने आस इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह अकबर, मेरे बेटे अब्दुल्ला, जब इंसान को मौत आती है तो यूं लगता है कि जैसे वो नाक से सांस नहीं ले रहा है बल्कि सुई के नाके से सांस ले रहा है। इंसान की कैफियत ये होती है। और फिर फरमाते हैं, मेरे बेटे अब्दुल्ला, तू मौत की कैफियत पूछ रहा है। अगर किसी इंसान के पेट में बबुल का दरख्त उगा दिया जाए और उसको नीचे से कोई ताकतवर इंसान खींचे तो उस वक्त इंसान की कैफियत क्या होगी। उसी तरह इंसान के जिस्म की कैफियत होती है। कितनी बड़ी घाटी से गुजरना है। कानों में ईयरफोन लगाकर गानों से झूमने वालों, अल्लाह के खौफ में रोने की बजाय हीरो हीरोइन की जुदाई के मनाजिर देख के रोने वालों, अपनी मौत को याद करके, मौत की तकलीफ को याद करके अल्लाह के खौफ से आंसू बहाने की बजाय ड्रामों को देख कर रोने वालों, कभी तसव्वुर तो
دیا ہوتا. یہ وہ حقائق ہیں جس کو فراموش نہیں کیا جا سکتا. یہ وہ حقائق ہیں جن کو بلایا نہیں جا سکتا. اس انداز سے موت آتی ہے اور اس وقت تو 5 فرشتے آ کر انسان سے کلام کرتے ہیں, انسان سے گفتگو کرتے ہیں, انسان سے مخاطب ہوتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ آئیے اللہ کے رسول مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں. حدیث پاک کا مفہوم ہے, اس حدیث کو لکھا ہے علامہ ابن الجوزی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب انسان کی روح اس کے حلق میں اٹکتی ہے, اللہ کے رسول فرما رہے ہیں, علامہ ابن الجوزی لکھ رہے ہیں, اللہ اکبر, میری قوم کے جوانوں ذرا تصور کرو, اللہ کے سچے رسول خاتم النبیین صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب انسان کے حلق میں اس کی روح اٹکتی ہے تو پہلا فرشتہ آ کر اس سے گفتگو کرتا ہے, اس سے کلام کرتا ہے. ذرا حضور کی اس حدیث میں توجہ تو کریں. انسان کی روح جب اس کے حلق میں اٹکتی ہے, ذرا تصور کرو میرے بھائیو, اللہ اکبر, نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر زنا کی فلمیں دیکھنے والے ذرا غور تو کریں, نشہ کرنے والے ذرا غور تو کریں. حلق کے اندر روح اٹکتی ہے, روح. کبھی سوچا مچھلی کا کانٹا حلق میں پھنس جائے تو کیا کیفیت ہوتی ہے؟ روٹی کا ٹکڑا حلق میں پھنس جائے تو کیا کیفیت ہوتی ہے؟ اللہ اکبر, جو حلق مچھلی کا کانٹا اور بڑے لقمے کا پھنسنا برداشت نہ کر سکے, جب اس کے اندر روح اٹکتی ہوگی تو انسان کی کیفیت کیا ہوتی ہو. اور اللہ کے رسول نے فرما دیا, حضور نے جو کہہ دیا وہ حق ہے, اس سے نہ کم ہو سکتا ہے نہ اس سے زیادہ ہو سکتا ہے. اس لیے کہ کائنات میں سب سچوں میں سب سے بڑا سچا خدا کی مخلوق میں کوئی ہے تو وہ آمنہ کے لال مصطفیٰ جان رحمت ہے. حضور اتنے سچے ہیں کہ ان کے سچا ہونے کی گواہی ان کے دشمن بھی دیتے نظر آتے ہیں. اتنے سچے رسول. اللہ اکبر. فرماتے ہیں جب انسان کے حلق میں اس کی روح اٹکتی ہے تو پہلا فرشتہ آ کر اس کو پکار کر کہتا ہے, اے آدم کے بیٹے, تیرا طاقتور بدن کہاں گیا؟ فرشتہ اس سے مخاطب ہو کر کے کہہ رہا ہے, آدم کے بیٹے, یہی بدن پر غرور کرتے ہو نا, اسی جسم پر گھمنڈ کرتے ہو نا. اللہ کا فرشتہ آ کر کے کہتا ہے, آدم کے بیٹے, تیرا طاقتور جسم کہاں چلا گیا؟ اور اس کے بعد وہ فرشتہ پکار کر کہتا ہے, آج تو کتنا کمزور ہے, کتنا کمزور ہے آج تو. کہاں گئی تیری فصیح زبان؟ جس زبان کو تو چر چر چلاتا تھا وہ تیری زبان کہاں گئی؟ اور اس کے بعد کہتا ہے, آج تو کتنا خاموش ہے. اللہ اکبر. فرشتہ کہتا ہے, آج تو کتنا خاموش ہے. تیرے عزیز و اقربا, تیرے گھر والوں نے تجھے کہاں چھوڑ دیا, تجھے تنہا چھوڑ دیا, تجھے اکیلے چھوڑ دیا. فرشتہ اس سے گفتگو کرتا ہے, طاقتور جسم کہاں گیا, چر چر چلنے والی زبان کہاں گئی, آج تو کتنا چپ ہے, خاموش ہے. اور انسان کتنا خاموش ہوتا ہے مرتے وقت, آنکھوں سے ٹک ٹکی باندھ کر بس سب کو دیکھتا ہے, کلام کرنے کی بھی طاقت نہیں رہتی. اس منظر کو یاد کرو اللہ کے بندو, آخرت کو بھولنے والوں اس منظر کو یاد کرو, قبر کو بھولنے والوں اس منظر کو یاد کرو. بہت دن تک کچھ نہیں رہے گا, بہت دن تک کچھ نہیں چلے گا. کب تک گناہ کرو گے؟ جب تک کہ جسم اور روح کا رشتہ ہے تبھی تک نا. ایک وقت تو وہ آئے گا کہ روح کا رشتہ جسم سے ٹوٹ جائے گا. صرف پچھتاؤ گے میرے بھائیوں, کس دنیا سے جی لگایا ہے, شہد دکھائے, زہر پلائے, قاتل ڈائن شوہر کش, اس مردار پہ کیا للچایا. دنیا دیکھی بھالی ہے اس دنیا نے, بوڑھی دنیا نے, جس کی ہزاروں سال کی عمر ہو گئی. یہ بوڑھی جو
बन सवर के आती है, लोगों के साथ फरेब करती है, लोगों के साथ धोखा करती है। अगर इस दुनिया ने बन संवर कर फिरौन को न वर्गलाया होता तो उसने खुदा होने का दावा न किया होता। नमरूद को इस दुनिया ने न वर्गलाया होता तो नमरूद खुदा का बागी न हुआ होता। अना रब्बुकुमुल आला की सदाएं बुलंद न करता। अल्लाह के बंदो, उनके तख्त कहां गए, उनके ताज कहां गए, उनके गुरूर कहां गए, उनके घमंड कहां गए, कहां गए उनके महलात। अल्लाह के बंदो, वो बादशाह थे, आप और हम तो बादशाह भी नहीं है। खुदा को भूल रहे हो, आखिरत को भूल रहे हो। नहीं नहीं, ये मुसलमान की शान नहीं। जब मरोगे नज़ा और सकरात का आलम होगा, रूह हलक में अटकेगी तो पहला फरिश्ता कहेगा, कहां है तेरी ताकत, कहां है तेरी कुव्वत, कहां है तेरी जबान। आज तेरे रिश्तेदारों ने, अकरबा ने, अजीजों ने तुझे तन्हा छोड़ दिया। उस वक्त इंसान कितना बेबस होगा। फरिश्ता कहता है, आज आज सबने तुझे छोड़ दिया, सब छोड़ दे, बीवी छोड़ देगी, बच्चे छोड़ दे, सब छोड़ दे। कौन आता है साथ? कोई नहीं आएगा। फिर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, जब उसकी रूह निकाल ली जाती है तो दूसरा फरिश्ता आता है। रूह निकलने के बाद, और वो फरिश्ता भी उससे कलाम करता है। और फरिश्ता क्या कहता है, जरा सुने। वो फरिश्ता कहता है, तंग दस्ती के खौफ से जो माल तूने जमा किया था, ना हराम देखा ना हलाल, वो माल कहां गया? तुझे बहुत ख्याल था ना मालदार बनने का, दौलतमंद बनने का, कहां गया तेरा माल? और सोचो वो माल गया, जाता कहां है? इधर इंसान मरा, उधर बहुएं प्लान करती है कि हमारे हिस्से में कितना आएगा, मेरे शौहर के हिस्से में कितना। बेटे प्लान करते हैं, दामाद प्लान करते हैं। भाइयों सोचो तो सही, आज के दौर में तो जीते जी औलाद काम नहीं आ रही है। मरने के बाद कौन मगफिरत की दुआ करेगा, कौन बख्शिश की दुआ करेगा? जरा गौर तो करो, कुछ करो अपने लिए, इसलिए कि दुनिया में हमेशा नहीं रहना। सूफिया फरमाते हैं, ऐ इंसान, जिस जिंदगी पे तू इतराता फिर रहा है, तेरी जिंदगी की मिकदार कितनी है, तेरी जिंदगी की मियाद कितनी है, तेरी जिंदगी है कितनी? तो सूफिया फरमाते हैं, पैदा हुए तो कान में अजान दी गई, मर गए तो नमाजे जनाजा पढ़ी गई, अजान भी हो गई, अकामत भी हो गई। अकामत और जमात के दरमियान जितना टाइम रहता है, बस इतनी तेरी जिंदगी का वक्फा है। अब इतनी छोटी सी जिंदगी में चाहे तो अल्लाह को राजी करके जन्नती हो जा, या खुदा को नाराज करके जहन्नमी हो जा। क्या चाहते हो, क्या चाहते हो बताओ? वो फरिश्ता कहता है, रूह निकलने के बाद तंग दस्ती के खौफ से माल जमा करने वाले, बता तेरा माल कहां गया? तूने तबाही और बर्बादी से बचने के लिए, ऐशो आराम के लिए घर बनाया था, वो घर कहां गए? तूने तन्हाई से बचने के लिए, अल्लाह अकबर, जो मुनिसो गमगुसार ढूंढे थे, बनाए थे, बता वो मुनिसो गमगुसार कहां गए? लेकिन ना माल होता है, ना कोई गमगुसार होता है, और मकान भी इंसान का अपना नहीं, बल्कि उसका मकान तो उसकी कब्र हुआ करती है। आज माल के चक्कर में लोग सूद का धंधा कर रहे हैं, मुसलमान जुओं के अड्डे चला रहे हैं, मुसलमान भाईगिरी कर रहे हैं, लोगों को कत्ल करने की, मार डालने की सुपारियां ले रहे हैं। इल्ला माशाअल्लाह सब मुसलमान ऐसे नहीं हैं, लेकिन माल के चक्कर में लोग एक दूसरे पे जादू कर रहे हैं, जादू करवा रहे हैं। माल के चक्कर में अल्लाह अकबर किसी का मर्डर किया जा रहा है, माल के चक्कर में हलाल और हराम नहीं देखा जा रहा है, माल के चक्कर में अपनी बस्तियों के अंदर नशावर चीजें बेची जा रही है, फरोख्त की जा रही है, माल के चक्कर में जुओं के अड्डे चलाए जा रहे हैं। आप मुझे बताएं, क्या ये माल कब्र में साथ जाएगा? अरे हलाल कमाने वाले अपना माल अपने साथ नहीं लेकर के गए, तो हराम कमाने वालों ने कौन सा क्या लेकर के जाना है? अल्लाह अकबर। तो वो फरिश्ता रूह निकालने के बाद कहेगा, नूर निकलने के बाद कहेगा, कहां है तेरा माल, कहां है तेरा मकान, कहां है तेरे मुनिसो गमगुसार? लेकिन इंसान के पास जवाब क्या होगा? फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब उसका जनाजा उठाया जाता है तो तीसरा फरिश्ता आकर के उसको
کہتا ہے اللہ اکبر، افسوس آج تجھے بڑے لمبے سفر پر جانا ہے، اور اتنا لمبا سفر کہ اس سے پہلے تو نے اتنا لمبا سفر آج سے پہلے کبھی طے نہیں کیا۔ آج تو ایسی قوم سے ملے گا کہ آج سے پہلے تو ایسے کسی قوم سے نہیں تیری ملاقات ہوئی، اور آج تو ایسے تنگ اور تاریک گھر میں لٹا دیا جائے گا جسے قبر کہتے ہیں۔ اس سے پہلے ایسے تنگ اور تاریک مکان میں تجھے داخل نہیں کیا گیا۔ اگر آج اللہ کو راضی کرنے میں تو کامیاب ہو گیا تو تو بڑا خوش بخت ہے، تقدیر والا ہے، اور اگر اللہ تجھ سے ناراض ہے تو تو بڑا بدبخت ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب اللہ اس کا جنازہ اٹھایا جا رہا ہوتا ہے۔ مسلمان میرے بھائیوں، سوچو قبر کی تنگ اور تاریک وادی کا حال کیا ہے۔